नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 28 को इसमें हल करेंगे। तो इसमें कौन सी दक्षता हासिल करनी है, वो तो भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी आपके RK के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। तो इसमें आपको, अगर आप समझ के पेपर को हल नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सरकार इस मामले में बहुत सख्त है, आपको टिकने भी नहीं देगी, यानी कि परीक्षा में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को मैं आपको समझा के ही हल कर रहा हूँ। इसलिए आपको इसे पूरा देखें और समझें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसके 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर में आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो इसको समझना होगा। आराम से, आसानी से इसे समझे। देखिए, हल करते हैं कार्यपत्रक 28 को। पर्सन क्या कह रहा है, गेहूँ ले लो गेहूँ, यानी कि ये गेहूँ बेचने वाला आ रहा है ऊँट गाड़ी पे गांव के अंदर। तो वो क्या कहता है, गेहूँ ले लो गेहूँ। तो ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से 3 बोरियां, जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है, ठीक है। दूसरी 6 बोरियां जो 1-1 क्विंटल की हैं, और तीसरी 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है। तो ऊँट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है, ये चीज़ आपको बतानी है। और ये देखो, इसमें एक तालिका बना रखी है, जिसमें पहली जो बोरियां है ना, 3 बोरियां, जिनका वज़न कितना है, 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितना वज़न होता है, 100 किलो। 1 क्विंटल में कितने किलो होता है, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो 3 बोरियां हैं, तो 3 क्विंटल का कितना हो गया, 300 किलो। फिर एक बोरी में 5 किलो ज़्यादा है, तो 5 को 3 से 3 बोरियों में तो 15 किलोग्राम अलग है। तो 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम पहली 3 बोरियों में। फिर 6 बोरियां हैं 1 क्विंटल की है, तो 6 क्विंटल हो गया। 6 बोरियों का कितना क्विंटल हो गया, 6 क्विंटल। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम तो इसमें 0 आएगा, 0 kg, ठीक है। फिर देखिए 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो इसको आप क्विंटल में बदल सकते हो, क्योंकि एक क्विंटल में कितने किलो होता है, 100 kg, ठीक है। तो 50-50 किलो की कितनी बोरियां हैं, 8 बोरियां हैं 50-50 किलो की। तो एक क्विंटल में 2 बोरी हो जाएगी, तो 4 बोरियां हो जाएगी। 4 बोरियां यानी कि 4 क्विंटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 क्विंटल। तो इसको आप यहाँ 4 क्विंटल लिख सकते हो, 4 क्विंटल। और 0 में 0 किलोग्राम, किलोग्राम में क्या जाएगा, 0। तो अब देखिए कुल कितना हो गया, यहाँ इनको जोड़ लो। किलोग्राम की सीट में तो 15 किलोग्राम आ गया। कितना आ गया, 15 kg। क्विंटल कितने हो गए, देखिए 6 4 10, 10 3 13, तो 13 क्विंटल और 15 kg आपके कुल है। तो आपको यहाँ क्या भरना, कुल गेहूँ कितना है, तो 13 क्विंटल 15 किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार आपको भरना कुल वजन। अब देखिए, ये एक आदमी इधर गेहूँ मांग रहा है। कितना मांग रहा है, चित्र में देखिए इसे, मुझे 3 क्विंटल 15 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। तो गेहूँ इसके पास कुल कितना है, देखिए 13 क्विंटल है। 13 तो क्विंटल है, 15 किलोग्राम है। अब इसको 3 बोरियाँ चाहिए, यानी 3 क्विंटल और 15 किलो। तो ये शुरू की जो 3 बोरियाँ है ना, ये दे देंगे इसको। तो ये कितने दे देगा, 3 तो क्विंटल दे रहा है, 15 किलोग्राम दे रहा है। अब शेष कितना बचा, तो इसको आप घटा दो इसमें से। तो 15 किलो में से 15 किलो गए तो किलोग्राम तो हो गया 0। 13 में से 3 गए तो कितने बच गए, 10 क्विंटल गेहूँ। अब उसके पास कितने बच गए, 10 क्विंटल। अब इधर एक महिला कह रही है, मुझे 3.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए। कितने चाहिए, 3.5 क्विंटल का मतलब 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम। तो यहाँ आपके कुल कितना बच गया, 10 क्विंटल बच गया। किलोग्राम क्या है, 0। कितना गेहूँ दिया इसको, 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ठीक है। इसको देना है, तो शेष क्या रह जाएगा, तो घटा देंगे। देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 नहीं जाता, एक उधार लिया। इधर कितने हो गए, 10, 10 में से 5 गया तो 5। इधर बच गए 9, 9 में से 3 गए तो 6, यानी कितने क्विंटल गेहूँ बच गया, बचा हुआ गेहूँ 6 क्विंटल 50 किलोग्राम, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये कह रहा नीचे
3.5 क्विंटल यानी क्या होता है, तो 3 तो क्विंटल होते हैं और 50 किलो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। फिर आगे देखिए, हमें 1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, यानी कि 6 व्यक्ति है। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है। ये कह रहे 1 किलो गेहूँ चाहिए। क्या चाहिए इनको, 1 किलो गेहूँ, 1 क्विंटल सॉरी। तो देखिए इनके पास कुल कितना बचा हुआ गेहूँ है, 6 क्विंटल 50 किलोग्राम बचा हुआ है। यहाँ बच गया ना शेष दोनों को देने के बाद। तो अब देखिए कितना दिया इनको, 6 क्विंटल देना है, तो ये 6 क्विंटल हो गए। किलोग्राम क्या देना है, कुछ नहीं देना है। तो गेहूँ शेष क्या बचा, देखो 50 किलो इधर शेष बच जाएगा, और 6 में से 6 गया तो 0, तो 0 क्विंटल। कितना शेष बच गया, 50 किलोग्राम। तो देखिए क्या तुम बता सकते हो कि ऊँट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया। तो उसके पास कुल कितना था, 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। कुल कितना था, 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम था। उसमें से उसने कितना बेच दिया, शेष कितना बच गया, 50 बच गया, 50 किलो। तो 50 किलो को माइनस कर दो, ये केजी है ना, तो जो बेचा है उसका मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं अपन अलग पेपर पे, 13 क्विंटल 15 केजी। इधर शेष बचा है आपके पास 50, तो घटा लेते, 5 में से 0 गया तो 5, 1 में से 5 नहीं जाता तो 1 उधार लिया 11, 11 में से 5 गए तो 6। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ कितने बच गए, 2, यहाँ 12, यानी कि एक तो 12 क्विंटल 65 किलोग्राम उसने बेच दिया। कितना गेहूँ बेचा, तो 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम गेहूँ बेचा। ठीक है, यह आपका कार्यपत्रक 28 पूरा हो गया है। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।